अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बर्मिंघम में 6 साला पाकिस्तानी बच्चा जिसका नाम है यासीन और वो 11 फरवरी को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रूठ गया। और उस बच्चे की पुरअसरार मौत ने अब तक पूरे बरतानिया को हिला कर रख दिया है। स्कूल जो है वहाँ पर भी और घर पे भी, वो कहते हैं कि घर वालों की तो दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन इस मामले को लेके अब बरतानवी जो इदारे हैं वो संजीदा हैं। वो ये समझते हैं कि आखिरकार ये वकूआ कैसे हुआ और ये पुरअसरार तौर पे एक बच्चा जो बिल्कुल तंदुरुस्त था अचानक स्कूल गया, स्कूल में उसके सर पर चोट लगी और घर आकर वो खेलता भी रहा। लेकिन अगले दिन वो सुबह जब उसे उठाया गया तो वो नींद से नहीं उठा। तो इस पूरी सूरत हाल पे वो कहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, इस मामले की तह तक जाया जाए और उसके लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है ताकि एक इंक्वायरी कर ली जाए और इंक्वायरी के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि आखिरकार ये वकूआ कैसे हुआ, ताकि मुस्तकबिल में किसी ऐसे वाक़े से बचा जा सके। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तय ये होना है कि सर पर चोट लगने की वजह से ही उस बच्चे की मौत हुई या फिर जो है घर पे जो कालपोल सिरप दिया गया वो वजह बना। आखिरकार हुआ क्या, इस पुरअसरारियत को अब तय किया जा रहा है, इस पूरे मामले को किया जा रहा है। जिन लोगों ने हमारा वीलॉग पहले वाला नहीं देखा जिस पे हमने इस मामले को हाईलाइट किया था, उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर हम अपनी आगे अपडेट में बढ़ जाएंगे। 10 दिसंबर को 2024 को जी एक बच्चा जिसका नाम है यासीन, वो अपने स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और रूटीन के मुताबिक वो स्कूल में पहुंचता है। स्कूल में खेल रहा होता है तो अचानक से वो गिरता है और गिरने से उसके सर पर मामूली चोट आ जाती है और उसको फर्स्ट एड वहीं पर दे दी जाती है। लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि इस बच्चे को आज इसके घर भेज दिया जाए ताकि बच्चा कल तंदुरुस्त होकर वापस आ जाएगा। अच्छा, जब उसे भिजवा दिया जाता है, उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है और उसके वालिद जो हैं वो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद उस बच्चे को वो लेते हैं और लेने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। रास्ते में बच्चा ये कहता है कि मुझे चिप्स और ये जो स्नैक्स हैं वो खाने हैं, तो वालिद उसको वो भी लेकर देते हैं और किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं होती क्योंकि इतनी मामूली चोट होती है कि उसको वहाँ पर हॉस्पिटल में भी ले जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। बच्चा घर आता है, घर आकर वो सर दर्द की शिकायत करता है तो उसकी वालदा उसको कालपोल सिरप पिला देती है और फिर बच्चा रूटीन के मुताबिक खेलना शुरू कर देता है। अब वो यासीन घर पर खेल रहा होता है अपने बहन भाइयों के साथ और बच्चों के साथ, तो वो फील भी नहीं करवाता कि उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हो चुका है। रात को उसकी बहन की बर्थडे होती है तो पूरी फैमिली उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने में मसरूफ़ होती है, तो बच्चा भी इस पूरे मामले में पेश रहता है और वो बच्चा भी उसमें शमूलियत इख्तियार करता है। फिर रात को 9 बजे तकरीबन उसकी वालदा उसे एक बार फिर सिरप पिला देती हैं और वो कहती हैं कि एक बार फिर सिरप पी लो ताकि जो है अगर दर्द वगैरह हो तो ठीक हो जाए। जब वो पिलाती हैं तो बच्चा जो है वॉमिट कर देता है। अब माँ को ये जहन में जाता है कि अक्सर बच्चों को मेडिसिन क्योंकि पसंद नहीं होती तो हो सकता है इस वजह से उसने ये कर दिया हो। तो तकरीबन 10:15 बजे बच्चा अपने बेडरूम में चला जाता है और जाकर सो जाता है। अब बेड में जाकर वो सो गया और वहाँ पर जो है उसके वालिद रात को तकरीबन 3 बजे उठते हैं और 3 बजे क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उन्होंने जाना होता है अपने काम के सिलसिले में, तो वो देखते हैं कि बच्चा रूटीन के मुताबिक दीगर बच्चों के साथ पुरसकून नींद सोया हुआ है और वो अपना आराम से अपने ऑफिस चले जाते हैं अपने काम पर। और इस दौरान उनके स्कूल से जब तकरीबन 9 बजे सुबह कॉल मौसूल होती है और स्कूल इंतज़ामिया उनसे पूछती है कि आपका बच्चा आज स्कूल क्यों नहीं आया, क्या वो ठीक है, क्योंकि कल वो गिरा भी था। तो वो बताते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल ठीक है, आराम से रात को सोया रहा है और जो है कल बर्थडे भी थी तो वह अपना उसने प्रॉपर जो रूटीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी गुजारा है। अब वो वालिद जो है काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसी दौरान उनकी जो वाइफ हैं वो अचानक से 2 घंटों बाद फ़ोन करती हैं और उनकी आवाज़ जो है वो इतनी रुंधी होती है कि वो रो रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं। उन्हें बताती हैं कि घर पे अच्छा नहीं है, जो यासीन है वो बातचीत नहीं कर रहा। अब वालिद जो है फ़ौरी तौर पर वहाँ से भागते हैं, फ़ौरी तौर पर
फ़र्स्ट एड के लिए जो है उसको मेडिकल स्टाफ को बुला लिया जाता है। वो पुलिस को फ़ौरी तौर पर कॉल कर देते हैं, पुलिस पहुंच जाती है और बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। यासीन को जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पर उसका जो है पोस्टमार्टम किया जाता है, क्योंकि जब वो पहुँचते हैं उसको चेक किया जाता है तो बच्चा अपनी आखिरी सांसें अपने घर पर ही ले चुका होता है। तो फिर वालिदैन ने फैसला किया कि इसकी वजह जानने के लिए वो पोस्टमार्टम करवाएंगे और फिर पोस्टमार्टम करवाते हैं तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट का अभी तक इंतज़ार है। ये उसकी स्टोरी थी। तो फिर उसके बाद जी क्योंकि पुलिस पे मामला जा चुका था तो पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे हम जुडिशल कमीशन तश्कील दे देते हैं ताकि इस पूरे मामले की छानबीन हो कि आखिरकार ये हुआ क्या। तो उसमें जुडिशल कमीशन का जो पहला इजलास हुआ है उस इजलास में जुडिशल कमीशन ने तमाम लोगों को, जिसमें स्कूल का स्टाफ है, फ़र्स्ट एड जिन्होंने दी या फिर वहाँ पर जिसने बच्चे को उठाया, और उसके बाद वालिदैन को भी बुलाया गया और वालिदैन को भी उन्होंने आकर सुना और सुनने के बाद उनसे भी बयान ले लिया है। इन पहले सेशन के बाद जुडिशल कमीशन जो 3 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें सेफ्टी इंस्पेक्टर है, तफ्तीशी अफसर है और एक जो है वो डॉक्टर हैं, इन तमाम तर अफराद पर मुश्तमिल ये कमीशन है जो ये कह रहा है कि ये कमीशन जो है इंक्वायरी, बेसिकली ये जुडिशल नहीं कहेंगे, इसको इंक्वायरी कमीशन कहेंगे। तो ये इंक्वायरी कमीशन क्या करता है, ये इंक्वायरी कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस मामले की मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। तो उन्होंने इस मामले को अब मई 2025 तक रख दिया है ताकि इस मामले की अब इंक्वायरी करें। और उसके बाद इसमें तय हो जाएगा, क्योंकि तब तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है फाइनल हो चुकी होगी, जिसमें डेथ कॉज भी मालूम हो जाएगी और उसके बाद दीगर जो है पूछताछ उन्होंने करनी हुई वो भी कर लेंगे। तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है और इसके ज़रिए मुस्तकबिल में एक वो जो है गाइडलाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हो तो उस पर आपने पाबंदियाँ होंगी कि बच्चे को आपने लाजमी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाना है और क्या आपने मेडिसिन देनी है, क्या नहीं देनी है। तो ये वो सब कुछ है जो अब यकीनी बनाया जाएगा इस मामले को लेकर। अब इसमें एक और चीज़ सामने आई है, जो बच्चे के वालिद ने अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो उसका नाम ज़िंदा रखने के लिए पाकिस्तान में एक मस्जिद या कम्युनिटी सेंटर कायम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी और उन्होंने कहा था कि 8,000 पाउंड इस पर खर्च आएगा। तो उन्होंने फ़ंड रेजिंग की, तो देखते ही देखते लोगों ने वो 8,000 पाउंड जो है वो उनके पास जमा करवा दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान में आए और आकर यहाँ पर उस बच्चे के नाम पर, यासीन के नाम पर, एक मस्जिद या फिर कम्युनिटी सेंटर कायम कर दें। तो ज़ाहिर है अब पाकिस्तान आएंगे और आकर यहाँ पर अपना कम्युनिटी सेंटर कायम करेंगे। सेंटर कायम करने के बाद वो वापस जाएंगे और इस मामले की तह तक भी पहुँचेंगे कि आखिरकार कहाँ पर नेग्लिजेंस हुई थी, किससे गलती हुई थी, क्यों डॉक्टर को दिखाया नहीं गया, या फिर क्या हुआ था, आखिर कॉज क्या थी। इन तमाम तर सवालात के जवाब के लिए हमें भी शायद मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मकसद इस वीडियो का ये है, अवेयरनेस देना है लोगों को, पेरेंट्स को, ताकि खुदा न खासा किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा वाक़या हो सकता है। तो उसके लिए पहली बात है कि हमें ख़ुद से डॉक्टर नहीं बनना, बल्कि हमने उसे फ़ौरी तौर पे बच्चे को जो है मेडिकल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है, प्रॉपर चेकअप करवाने हैं ताकि किसी का बच्चा भी इस तरह के मामले से ना गुजरे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।